हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अब मैंने कुछ दिन से स्टार्ट किया कि मैं स्टार्ट लूँ अपने दिन का सूरह रहमान से। तो सुबह सुबह मैं लगा लेती हूँ बच्चों को रेडी करते हुए। ये मैंने बच्चों को सुबह रेडी करके कपड़े वगैरह चेंज करा के बैग वगैरह पैक करके अब बारी थी इन्हें स्कूल ड्रॉप करने की। और ये हम जा रहे हैं स्कूल। स्कूल इतना दूर नहीं है, पास ही है। इब्राहिम की टाइमिंग थोड़ी चेंज है इरहा की टाइमिंग से, लेकिन मैं इरहा को भी इब्राहिम के साथ ही ड्रॉप करती हूँ क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं बार बार जाऊँ, पहले ही इतने चक्कर होते हैं स्कूल के। तो अब मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आजकल इन्होंने मास्क कंपलसरी कर दिए हैं। ये बेचारा आदमी मेरे से पूछ रहा था कि मास्क हॉस्पिटल के अंदर से मिल जाएंगे, तो मैंने कहा जी वो आपको दे देंगे। ये मास्क तो इन्होंने अभी रिसेंट ऐड किए हैं क्योंकि कोरोना के बाद अब कोई नया वायरस चल पड़ा। इंग्लिश मेरे जैसे को ना इंग्लिश का, तो इनके ऐसे मुंह टेढ़े होते हैं जैसे पता नहीं हमने इन्हें कोई गाली दे दी है। तो भाई इसने साफ इनकार किया कि मुझे कोई नहीं आती इंग्लिश। मैंने मोबाइल पे टाइप कर करके इसको गूगल ट्रांसलेट से बताया कि मैंने अपना सीता लेना है और ये इसने मुझे 9 का टाइम दिया। अब मैं आ गई हूँ बोनेरिया पे। यहाँ से मैंने चिकन वगैरह लेना था। मुझे लगता है कि सुबह सुबह काम जल्दी हो जाते हैं। फाइनली 9 o'clock हुए तो इसने हमें शॉप में एंटर होने दिया। थोड़ी देर ही वेट करना पड़ा था मुझे। यहाँ से फिर मैंने लिए चिकन क्योंकि आज मेरा दिल था बिरयानी बनाने का। पाकिस्तान में तो था ना कि हम लोगों ने डेली चावल खाने हैं, मतलब अगर एक टाइम चावल नहीं खाए तो ऐसे लगता था कुछ खाया हुआ नहीं है। मतलब अब यहाँ आए हैं तो अब हमारी रूटीन भी चेंज हो गई है। मैं अब 1 वीक में मुश्किल से 2 मरतबा चावल बनाती हूँ। इतने ज़्यादा अब खाए नहीं जाते, पता नहीं। Una bolsa también. सुबह से जाके और बाहर फिर क्या मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। सबसे पहले आके मैंने घर में बनाया अपने लिए पराठा। वो ब्राउन ब्रेड खाने वाले लोग और ही होते हैं। कभी हम भी करेंगे डाइटिंग, जब हमारा पराठों से दिल भर जाएगा तो फिर इंशाल्लाह शुरू करेंगे डाइटिंग। मोस्टली फैमिलीज ने यहाँ पे स्किप कर दिए हैं पराठे अपने मेन्यू में से, क्योंकि भाई यहाँ पे इतना किसी के पास टाइम नहीं है, एक हम ही वेले हैं। हमारा तो हर दिन पराठे से ही शुरू होता है और पराठे पे ही ख़त्म होता है, इसलिए ना हमें फुर्सत मिलती है और ना ही हमारे काम ख़त्म होते हैं। पता नहीं किसने ईजाद किए थे ये पराठे बिरयानियाँ औरतों की जान को मुसीबत में डालने के लिए। खैर जी, मेरा पराठा बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़े का। और कल का मेरा सालन था बना हुआ बैंगन का भरता, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, बहुत अच्छा था। और फिर मैंने सुकून से बैठ के अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने जाना था शॉपिंग सेंटर, क्योंकि यहाँ सेलें लगी हुई थी काफ़ी टाइम से और मैं जा नहीं पाई थी ईसा की वजह से, क्योंकि ईसा ने बाहर जाके इंतहा दर्जे का तंग किया होता है कि मेरे लिए अकेले संभालना तो पॉसिबल ही नहीं है। आखिरकार मैंने हिम्मत इकट्ठे करके ईसा को साथ लिया और फिर हम दोनों जा रहे हैं अब लफारगा शॉपिंग सेंटर, जो कि हमारे घर के बहुत करीब ही है। जो पास शॉपिंग सेंटर वहाँ मैं अकेली चली जाती होती हूँ। भाई हमने तो एक दिन पहले से डिसाइड किया होता है कि सुबह उठ के हमने कहाँ जाना है, क्या पकाना है और कुछ ऐसा पकाना है जो जल्दी पक जाए और हम फटाफट शॉपिंग पे चले जाएं। और ये देखते देखते बस भी आ गई थी।
वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है शॉपिंग सेंटर। स्टार्ट में तो हम लोग पैदल ही जाते थे, लेकिन स्टॉलर के साथ जाना मुश्किल है, तो इसलिए मैं बस पे ही जाती हूँ। बस इसने तंग ये करना होता है कि ये स्टॉलर में बैठता नहीं और कहता है कि मुझे ऐसे ही छोड़े ताकि मैं इधर उधर फिरूँ। तो इस तरह कभी बाय चांस हो सकता है कि मेरा ध्यान ना रहे, तो एक मिसप्लेस हो जाए। 3 euros no tienes, ni 5 no. ये मैंने अपने लिए बनाया है रशियन सैलड। आजकल मुझे बहुत क्रेविंग होती है कि मैं रशियन सैलड खाऊं। शायद मेरी बॉडी में कुछ फैट्स कम हो गए हैं इस वजह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सुबह की शॉपिंग। इस टाइम मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिए थे कुछ कपड़े। ये पिंक वाली शर्ट है इरहा की, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। साइज़ बस पूरा ही है, लेकिन मैंने ले ली थी कि इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था। साइड्स पे इसके ना रिबन से बो बनी हुई है दोनों साइड्स पे, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये सेल में है तो इसकी प्राइस भी बहुत कम है। प्राइस है इसकी 199, मतलब 2 यूरो। अब बारी है इस अपर की। ये अपर मैंने लिया है ईसा के लिए, लेकिन थोड़ा बड़ा है क्योंकि नेक्स्ट विंटर के लिए लिया है। अब तो वेदर चेंज हो रहा है और इसको नेक्स्ट ईयर ये आ जाएगी। इसकी प्राइस थी 3 यूरो। ये अपर इन्होंने 13 यूरो से 3 यूरो का किया हुआ है। और मैंने लिए जी ये शर्ट्स मुझे अच्छी लगी थी क्योंकि इब्राहिम को इस तरह कपड़े बहुत पसंद है, रिवर्सिबल स्टार्स वाले। तो ये मुझे बाय चांस 2 मिल गई थी और ये एक शर्ट थी 2 यूरो की। तो मैंने ये इब्राहिम और ईसा दोनों के लिए ली है। ये भी इन्हें नेक्स्ट ईयर ही आएंगे। यहाँ पे जब सेल्स लगती हैं तो उनके रेट बहुत डाउन कर देते हैं और एंड में तो बिल्कुल यूरो के करके बेच देते हैं। मतलब इनका ये होता है कि हमारा स्टॉक ख़त्म हो जाए। और ये हुडी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसका कलर भी। ये मैंने ईसा के लिए ली है और ये मुझे मिली था 4 यूरो का। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।